अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज की वीडियो में हम बिना कट किए अपनी सेंटर पट्टी को लगाएंगे। बहुत ही आसान और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है, ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी बुकरम की टोटल लंबाई 7.5 इंच ली है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5 इंच है। अब हमने बंद वाली साइड को अपनी तरफ कर लिया है, यानी कि बुकरम की बंद वाली साइड को अपनी तरफ किया है और चौड़ाई में तकरीबन 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 4.5 इंच लूँगी। ये हमारा पहला साइज़ रहेगा। 4.5 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई में निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे भी हम चौड़ाई में निशान लगा लेंगे ताकि हमारी नेक का जो ऊपर नीचे का चौड़ाई का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। इन निशानों को यहाँ पर स्केल की मदद से इस तरह से मैंने आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर मैं अपनी शेप को इस तरह से डॉट्स लगाकर ड्रॉ कर रही हूँ। ये आप अच्छे से नोट कर लें। पहले हल्के हल्के से डॉट्स लगाएं। अगर आप बिगनर्स हैं तो अगर शेप अच्छी आ रही हो तो फिर इस तरह से अपनी शेप को डार्क कर लें। राउंड शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है और इसी तरह से अपना जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसका साइज़ भी ड्रॉ कर लेंगे। नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारी जो नेक की कटिंग है वो हो गई है। सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है, फिर जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया था उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दी है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल राउंड शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ली हैं और इनमें कोई रेब वगैरह नहीं है, बिल्कुल सीधी पट्टियाँ हैं। पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नोट करें किस तरह से इसकी ऊपर वाली साइड पे मैंने फोल्ड किया है। अब पट्टी को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि बुकरम की चौड़ाई हमने कितनी ली है। तो बुकरम की चौड़ाई तकरीबन 0.25 इंच है, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है। अब एक साइड पे मैंने आधा इंच फैब्रिक इसकी ऊपर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करके इसको हल्की सी ना ग्लू स्टिक लगा दिया और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब ये जो बैक साइड वाला फैब्रिक था ना, इसको मैंने इस तरह से पट्टी के ऊपर वाली साइड पे फोल्ड किया है। इसको फोल्ड करने से सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसका दबाव इस तरह से नीचे की तरफ, यानी कि एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से नीचे की तरफ करते हैं ना, तो जब हम सिलाई लगाते हैं तो नीचे से हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो अच्छे से दबाव में आ जाता है। ये देखें, थोड़ा सा आपको ये देखें बढ़ा हुआ नज़र आ रहा होगा बैक साइड से। तो इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ एक ही साइज़ में रेडी करनी है। तो अब यहाँ पर पट्टी की टोटल लंबाई मैंने ली है तकरीबन 15.5 इंच से थोड़ी सी कम है और सेम इसी तरह से एक ही साइज़ की 2 पट्टियाँ ली हैं मैंने। अब यहाँ पर मैंने सेम जो शर्ट का फैब्रिक था इसी की डोरी स्टिच की है। इसकी लंबाई रखूँगी मैं तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से डोरी की कटिंग कर लूँगी। अगर यहाँ पर आपके पास ट्राउज़र के फैब्रिक की बिल्कुल यानी कि प्लेन फैब्रिक की डोरी होगी ना तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आपको पता है कि प्रिंट और प्लेन का कंट्रास्ट भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर मैंने टोटली डोरियाँ जो हैं इनकी कटिंग कर ली है। पट्टी आप देखें, एक लेफ़्ट साइड में है और एक राइट साइड में है और दोनों अलग-अलग से ओपन हो रही हैं। सेंटर हमारा जो सेंटर मार्जिन है वो बिल्कुल बंद रहेगा। अब जो राइट साइड वाली हमारी पट्टी होगी इसके ऊपर हमने लंबाई में 4 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाया है। अब एक पट्टी को मैंने साइड पे कर दिया है। जिस पट्टी के ऊपर मैंने निशान लगाया ना, इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने खोल दिया है, बिल्कुल निशान के मुताबिक आप देख सकते हैं। अब दूसरी पट्टी को मैंने साइड पे कर दिया है और इसके ऊपर हमने डोरी लूप्स लगाने हैं। निशान का मार्जिन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ऊपर वाली जो पट्टी होगी ना 4 इंच का मार्जिन छोड़ा है ना जो, उस पर हम डोरी लूप्स बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा वो स्लिट रहेगा। तो अब यहाँ पर हमने 2 डोरी लूप्स को इस तरह से जोड़ते हुए लगाना है। सेंटर का जो गैप है तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच रहेगा।
इसी तरह से हमने टोटली जो डोरियां हैं इनको स्टिच कर लेना है। ये सिलाई हमने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है, ये आपने नोट करना है। अब जब हम बुकरम लगाते हैं तो आपको पता है कि हार्ड हो जाता है थोड़ा सा फैब्रिक, और लॉन का फैब्रिक है तो नीचे से साफ़ जो बुकरम है वो नज़र आ रही होती है। तो इसीलिए मैंने ये सिलाई बहुत ही आसानी से चला ली है, नहीं तो हल्की सी मार्किंग कर लें यहाँ पे तो आसानी रहेगी। अब यहाँ पर ये मार्जिन है हमारा। अब हमने दूसरी पट्टी को लिया है, एक पट्टी को हमने इस तरह से खोल लिया है, इसकी बुकरम वाली साइड एक तरफ है। अब दूसरी पट्टी को हमने इसके ऊपर इसी तरह से सेट करना है, यानी कि जो बुकरम वाली साइड होगी वो एक तरफ रहेगी दोनों पट्टियों की, और जो फैब्रिक वाली साइड होगी वो एक तरफ रहेगी। अब पट्टी को मैंने पलटा इसलिए है यहाँ पर क्योंकि हमने डोरी लूप्स वाली साइड पे अपनी सिलाई को चलाना है, और 3.5 इंच के मार्जिन से यहाँ पर हमने स्लिट का निशान लगाया है। 4 इंच का जो मार्जिन था ना, मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो डोरी लूप्स है ना वो दबाव में रहेंगे, तो इस तरह से ये सिलाई हमने इसके ऊपर चला लेनी है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। अब जब हम डोरी लूप्स के ऊपर सिलाई चला रहे थे तो वो सिलाई भी हमें नीचे से शो हो रही है, तो एक ही सिलाई के ऊपर समझे हमने सिलाई चला दी है। तो ये देखें डोरी लूप्स हमारे बहुत ही अच्छे से बिल्कुल गुम तरीके से लगे हैं। ये पट्टी मैं आज आपको बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में लगाना सिखा रही हूँ, जिस तरह से ब्रांड्स अपनी पट्टियाँ लगाते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है ये। अब यहाँ पर पट्टी को ना इस तरह से आयरन कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको खोल कर अच्छे से इसको स्टिच किया है, तो इसको आयरन कर लेंगे तो इसका बैक साइड का जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी पट्टी अच्छे से आयरन हो गई है। अब हमने आज ना मेरे पास फैब्रिक ग्लू नहीं थी, मिल नहीं रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया। बिल्कुल साइड पट्टी पे आप देखें लेस की मैं हल्की सी ना ग्लू स्टिक लगा रही हूँ। ग्लू स्टिक लगाने का मकसद ये है कि इस पट्टी पे ना सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। हाथ की मदद से मैंने इसको इस तरह से सेट किया है। जब भी आप कोई फैब्रिक ग्लू लगाएं या ग्लू स्टिक लगाएं, लगा कर इसको फ़ौरन इस तरह से आयरन कर लें तो आपकी पट्टी इतनी देर के लिए बैठ जाती है जितनी देर में हमने इसके ऊपर सिलाई चलानी होती है। ये देखें बैक साइड से लेस भी गुम तरीके से लग गई है और डोरी लूप्स भी अच्छे से लग गए हैं। अब पट्टी की दोनों साइड पे हमने अपनी लेस को अच्छे से लगा लिया है। अब हमने जो नेक का बुकरम कट किया था ना, उसको हमने रखा तकरीबन 1.5 इंच ऊपर निशान लगाया है नेक का, आप देख सकते हैं, ताकि पट्टियों का दबाव अच्छा रहे। ये हमारी शर्ट का सेंटर मार्जिन है। अब यहाँ पर हमने अपनी पट्टी की टोटल लंबाई नापते हुए तकरीबन मैं यहाँ पर 14.5 इंच जो है ना वो अपनी पट्टी को 14.5 इंच पे ज्वाइंट करूँगी। तो इस तरह से ये निशान मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब नीचे वाली साइड पे पट्टी को इस तरह से मैंने आप देखें किस तरह से सेट करके रखा है बिल्कुल नेक के सेंटर में, और नीचे एक निशान लगा लिया है। निशान लगाने का मकसद ये है कि हमें पट्टी के मार्जिन का अंदाज़ा रहे। अब हमने यहाँ पर एक हाथ रखना है, अगर चाहें तो रख लें, ना चाहें तो इस तरह से निशान लगाने का मकसद तो यही होता है ना कि हमें मार्जिन का अंदाज़ा रहे। तकरीबन 14.5 इंच के मार्जिन से जो हमने निशान लगाया था ना चौक का हल्का सा, उसी निशान के ऊपर हम अपनी ये सिलाई चला लेंगे। तो ये देखें ये हमने दामन वाली साइड पे पट्टी को पलट दिया है, ठीक है। दामन वाली साइड पे पलटेंगे, फ्लावर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब ये देखें इस तरह से नेक वाली साइड पे मैंने इसको सेट कर दिया है। पट्टी के ऊपर मैंने 2 सिलाइयाँ चलाई हैं ताकि अच्छे से पक्का बिल्कुल हमारा जो सिलाई है ना वो लग जाए। अब यहाँ पर जब हमने इसको नेक वाली साइड पे पलटा है तो यहाँ पर मैं एक ही सिलाई में इसको कवर करूँगी। चाहें तो नीचे वाली साइड पे पहले सिलाई लगा लें और ये सिलाई बाद में लगा लें, चाहें तो एक ही सिलाई में इसको इस तरह से कवर कर लें। तो मैं यहाँ पर इसको ना एक ही सिलाई में कवर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं कहती हूँ कि इससे आसान तरीका आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है सेंटर पट्टी बनाने का। जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं जिनको सेंटर पट्टी बनाती हैं तो नेक लगाती हैं तो बाद में झोल भी आता है, ठीक है, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा आसानी हो गई है। इस तरह से अपनी पट्टी को लगा लें। अब हमने शर्ट की रफ़ साइड को ऊपर की तरफ रखा है और यहाँ पर ना जितना हमने स्लिट का मार्क, चाहें तो इंचिस टेप की मदद से निशान लगा लें, मैं अंदाजे से ही लगा रही हूँ कि जितना हमने स्लिट का मार्जिन छोड़ा है ना उससे तकरीबन 1.5 इंच नीचे की तरफ मैं इसकी बिल्कुल सेंटर से कटिंग करूँगी। यहाँ पर पट्टियों को कट नहीं करना, सिर्फ शर्ट की फ्रंट साइड को कट करना है, यानी कि शर्ट का फैब्रिक कट होगा। इसको यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से वी शेप में कर देंगे, देखें इस तरह से।
अब ये जो फैब्रिक है ना, ये बहुत ही आसानी से इस तरह से डबल फोल्ड करें, आयरन करें और हैंड स्टिच कर लें। मैं आयरन करके आपको दिखाती हूँ। आयरन करके ये देखें कितना नीट हो गया है, सेंटर में कट कितने अच्छे से आ गया है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से चेक कर लें। ये देखें कितनी नफासत है इस पट्टी में, कोई झोल नहीं है। अब यहाँ पर ये पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने सिंपल जो अपना नेक है उसको लगाना है। तो यहाँ पर जो नेक हमने कटिंग किया था ना, इसकी सेंटर से हम इस तरह से कटिंग करेंगे और इसको 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। अब इसको अलग-अलग फैब्रिक पे लगाना है। अगर बड़ा फैब्रिक है तो थोड़ा सा गैप देकर एक भी फैब्रिक पे लगा सकते हैं। मेरे पास अलग-अलग फैब्रिक था तो तकरीबन आधा इंच फैब्रिक मैंने नीचे की तरफ बढ़ाया है, इसको नोट कर लें। अब यहाँ पर नेक का थोड़ा सा तकरीबन आधा इंच फैब्रिक मैंने छोड़ा है, बाकी के फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के साइड चाक के तो बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब यहाँ पर हमने अपने नेक को इस तरह से सेट करके रखना है। जब आप नेक को सेट करेंगे ना तो आपको मार्जिन का अंदाज़ा इस तरह से नहीं रहेगा, यानी कि जो बिगनर्स हैं तो वो इस तरह से निशान लगा लें। अब नेक की दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से निशान लगाना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से अपने नेक को सेट करना है। यहाँ पर ये आसानी रहेगी कि हमने निशान लगा लिया है। अब पट्टी दोनों साइड से हमने अपने निशान के मुताबिक यानी कि अपने नेक को सेट करना है। पट्टी के ऊपर जो निशान लगाए हैं, जो फैब्रिक हमने बढ़ाया है ना, उसको नीचे की तरफ बढ़ाना है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाना अपने नेक को, क्योंकि नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा फ़ोल्ड होगा। अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो फिर ही हम फ़ोल्ड कर पाएंगे ना, तो इसलिए हमने नीचे की तरफ अपना फैब्रिक बढ़ाया है दोनों साइड से। अब हमने पूरे नेक के राउंड में कट लगा देने हैं इस तरह से, ताकि नेक को हम जब रफ़ साइड की तरफ पलटें तो हमें पलटने में आसानी रहे। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आता है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैं राउंड वी शेप में नेक को आपको इसी तरह का कोई आसान सा तरीका लगाकर बनाना सिखाऊंगी। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो कि बिगनर्स होती हैं, उनके लिए नेक को बनाना या स्लिट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए ये तरीके मैं शेयर करती हूँ ताकि आप घर बैठे एक अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकें। नेक के ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा दिया है। अब हम इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेंगे। ये देखिए जो नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, उसको हमने फोल्ड किया और यहाँ पर हम इसको हैंड स्टिच कर देंगे। हैंड स्टिच करके नेक की बहुत ही खूबसूरत सी लुक आपके पास आ गई है। किसी किस्म का कोई झोल, कोई सलवट नहीं, बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में बहुत ही खूबसूरत सा नेक आपके सामने मैंने रेडी कर दिया है बिना कट किए पट्टी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छा कमेंट करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।